अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, और गौर करें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहा गया है कि आप इसमें निशानदही करें हकीकी अदाद की खासियत। अब ये खासियत क्या होती है? देखिए, खासियत से मुराद ये है, मैं आपको मिसाल दे दूं कि फर्ज कर लें हम 5 जमा 2 कर देते हैं तो इसका जवाब आ रहा है अगर 7। अगर हम 2 जमा 5 करते हैं इसका जवाब भी 7 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 5 जमा 2 बराबर हुआ 2 जमा 5 के। ठीक है, 7 बराबर 7 के। इसे हम कहते हैं ये खासियत है। तो कई अदाद ऐसे होते हैं हकीकी के अलावा जो में भी ऐसे हों जिसमें ये खासियत ना पाई जाती हो। जैसे आपने पीछे मैट्रिक्स पढ़े हैं, उसमें कुछ खासियतें होती हैं और कुछ नहीं होती। उसमें भी ये खासियत मौजूद है जो भी हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि आप a जमा बी कर दें या b जमा a कर दें। हम साबित कर क्या आए हैं, ये फर्स्ट यूनिट में आपको पता है। तो लिहाजा यहां भी हम नहीं देखना है कि इसमें कौन सी खासियत पाई जाती है। इसमें जनाब खासियत जो पाई जा रही है, मैं भी समझाता हूं आपको ये खासियत क्या है। इसे कहते हैं खासियत मुबादला। ये मुबादला है और किस लिहाज से है, ये जमा हो रहा है ना चूंकि, तो बिलिहाज जमा है। बिलिहाज ज़रब भी हो सकता है, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वो मुबादला होगी लेकिन किस लिहाज से होगी, बिलिहाज ज़रब होगी। ये जमा है दरमियान में तो खासियत मुबादला है बिलिहाज जमा। ठीक हो गया। चलें जी, तो अब इसे इंग्लिश वाले क्या करेंगे, इसे वो पढ़ेंगे कम्यूटेटिव। दिस इज द कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये पहला क्वेश्चन था, यानी ये मुबादला है, इसमें इसका जवाब जो आएगा वो इसका आएगा। चाहे इसको इस तरह सॉल्व कर लें, चाहे ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये खासियत है इन अदाद की, हकीकी अदाद की। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया कि ए बी इन टू सी, अगर हम इस तरह सॉल्व कर लें इसका जवाब वही आएगा जो a इंटू बी सी का जवाब आएगा। अब ये कौन सी खासियत है? देखें, इसको हम कहते हैं तलाजुम, यानी ये इधर से इधर शिफ्ट कर गया है। ये ए बी सी ही, चाहे पहले ए बी सी को जमा ज़रब करें बाद में सी से ज़रब करें, या हम पहले बी सी को पहले ज़रब कर लें और बाद में ए को ज़रब दें, जवाब एक तरह का ही आएगा। इंग्लिश वाले इसको एसोसिएटिव क्वालिटी कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू किस पे है, ये मल्टीप्लीकेशन पे। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, खासियत तलाजुम। और किस लिहाज से है, ये बिलिहाज ज़रब। समझ गए ना बात आप? ये सिर्फ आपने समझनी है, कोई लंबे क्वेश्चन नहीं है ये वाले। तीसरे में देखें लिखा है अगर 7 मल्टीप्लाई 1 कर दें तो इसका जवाब 7 आएगा। तो आपको पता है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी 1 से मल्टीप्लाई हो वही रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज़रबी जाती उनसर। ज़रबी जाती उनसर है, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं पीछे। चौथा क्वेश्चन, चौथे में लिखा हुआ कि अगर x इज ग्रेटर देन y हो, या इनके दरमियान ताल्लुक इस तरह का हो कि x इज इक्वल टू y हो, या ताल्लुक इस तरह का हो कि x जो हमारा है वो लेस देन y हो। ये मैं आपको सिंबल समझा दूं जरा, ये गौर करें। ये एक सिंबल है, जिस तरफ ये 2 पॉइंट होते हैं इसे हमने कहना है ये बड़ा है, इस तरफ वाला बड़ा और इस तरफ वाला एक मुंह वाला छोटा। तो ये आपको एक ना हिंट याद रहेगा कि एक छोटा होता है और 2 बड़ा होता है। तो हम अगर इधर से इधर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भाई ये छोटा है इससे, अगर हम इधर से इधर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भाई ये बड़ा है इससे। ठीक है, इस हिंट को याद रखिएगा। ये मैंने 2 मुंह कह दिए, 2 पॉइंट हैं इस तरफ तो बड़ा होगा, जिस तरफ 1 पॉइंट होगा वो छोटा होगा। तो मैंने क्या पढ़ा, x इज ग्रेटर देन y, या x इज इक्वल टू y, या x छोटा है स्मॉलर देन y। अच्छा, ये सलासी खासियत कहते हैं इसको। सलासी क्यों? कि देखें इसमें 3 तरह से ये सॉल्व हो रहा है, या x बड़ा होगा, या x बराबर होगा उसके, या x छोटा होगा।
इसे हम सलासी खासियत कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ए बी कर लें या बी ए कर लें। तो बड़ा सिंपल सा है भाई, ये भी गौर करें तब्दील ही हो रहा है, जैसे ये यहाँ तब्दील हो रहा था, ये भी खासियत मुबादला ही है, कम्यूटेटिव ही है, लेकिन इस दफा ये बिलहाज जमा नहीं है, अब ये बिलहाज विद रिस्पेक्ट टू बिलहाज ज़रब है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। छठा क्वेश्चन सॉल्व करें जी। लिखा हुआ है a प्लस सी, ये इक्वल होगा b प्लस सी के, और ये इक्वल होगा a इक्वल b के। यानी ये गौर करें, अगर a में c प्लस कर दें और इस तरह b में भी हम c प्लस कर दें, तो जो a होगा वो b के इक्वल हो सकता है और होगा। ठीक है, इसको हम तनसीखी खासियत कहते हैं। ये तनसीखी है, ये तनसीख कर देती है। देखिए तनसीख हो गई है, सी की दोनों तरफ क्या हो गई, तनसीख, यानी कि इसको माइनस कर दिया गया है। ये बिलहाज किस तरह से है जी, कौन सा आ रहा है इसमें, देखें जमा के ज़रब जमा आ रहा है, तो बिलहाज जमा लिख दें। इसे हम पढ़ते हैं कि ये कैंसलेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस तरह से आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें में है लिखा हुआ कि 5 प्लस करें इनटू -5 के साथ। तो आपको पता है ये जवाब क्या आना है, इसका 0 आता है भाई। तो ये 5 तो हो गया, ठीक है, एक हकीकी अदद। और ये जो -5 है, ये जमी खासियत, गौर करें जरा, ये जमी खासियत है, ये जमी खासियत है कि वो उल्टा करके उसको काटा जा सकता है। और अगर ये कहा जाए कि 7 मल्टीप्लाई 1/7, तो देखिए 7 7 से कटेगा, तो इसको इससे काटा गया, तो ये कौन सी खासियत हो गई, ज़रबी। लेकिन कौन सा, ये देखिए उलट है ना इसके, तो ज़रबी माकूस कह देंगे इसको, आप इसको हम ज़रबी माकूस कह देंगे। और जमी खासियत कौन सी है, ये खास बात समझिए, इसको जमी माकूस भी कह सकते हैं जी आप, उल्टा। ठीक है ना, देखना ये जमा 5 था और ये उसका उलट हो गया, तो जमी खासियत है कौन सी, मकूस वाली, एडिटिव इनवर्स वाली। और ये मल्टीप्लिकेटिव क्या है, इनवर्स है। ठीक हो गया जी। अब आ रहे हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, और उसमें लिखा गया है कि a इज ग्रेटर देन b, और ये हमारे सामने इक्वल हो सकता है किससे, ए सी इज, यहाँ पे ब्रैकेट है और आगे फिर ए सी के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सी इज ग्रेटर देन 0। बुक के ऊपर से जरा मैं दोबारा देख लूं जी इसको। ये हमारे सामने लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद इज इक्वल टू है, उसके बाद लिखा हुआ है ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और आगे इनटू है कि सी हमारे पास जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। जाहिर बात है, अगर सी हमारा 0 हो जाता है तो वो तो 0 0 कर देगा ना सब कुछ, तो सी किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। तो फिर क्या होगा कि अगर ये ए बड़ा होगा बी से, तो अगर हम सी 0 से बड़ा होगा, तो वो जो ए सी जो आप निकालेंगे वो भी बड़ा ही होगा हमेशा बी सी से। ठीक है, ये हमारी एक तरह की ज़रबी खासियत है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है जी, ये बात याद रखें कि अगर ए बी से बड़ा है, अगर हम ए को किसी एक ऐसे हकीकी अदद के साथ ज़रब दें जो 0 से बड़ा हो, ए को भी दें बी को भी दें, तो डेफिनेटली जो ए होगा वो बड़ा ही रहेगा बी से। ये कुछ खासियतें थी जो अभी हमने क्लियर की हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहां गौर करें, लिखा गया कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। यहां कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं ये हमने बताना है। पहला क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन है कि 3x + 3 × x × y - x, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है।
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3x प्लस 3y माइनस 3x, ठीक है जी, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। ये बाद की बात है कि ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा तो जो भी जवाब आएगा वो बाद की बात है, लेकिन यहां ये कहा गया कि जब आप इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो इसमें कौन सी हमारे पास खासियत इस्तेमाल हो रही है, अमल कौन सा हुआ है। देखें ज़रबी अमल है ये, इसको हम लिखेंगे ज़रबी अमल है जी, ज़रबी अमल हुआ है। और उसकी खासियत कौन सी है, ये तफरीक तो है ही और खासियत तकसीमी थी इसमें। अब आपने कहा दे ज़रब रहे हैं और लिख लिख खासियत तकसीमी रहे हैं, ये क्या है, अभी आपको समझा देते हैं। खासियत तकसीमी है बिलहाज तफरीक, क्योंकि तफरीक हो रहा है ना। देखें तो मैंने तो यहां ज़रब दी है, अगर मैंने यहां ज़रब दी है तो भाई फिर ये किस तरह से तकसीमी लिख दिया मैंने, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए गौर करें कि अगर मैं इस 3y माइनस, जैसे समझाता हूं आपको मैं, कि अगर मैं यहाँ 3y माइनस 3x को 3 पे तकसीम करूं और 3 कॉमन ले लूं तो देखें y माइनस x नहीं आता, इसलिए इसको खासियत तकसीमी और डिस्ट्रीब्यूटिव कहा गया है। क्लियर। चलें जी, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, अगर 3x हो फिर जमा 3y हो फिर माइनस 3x हो। अगर इस तरह हो तो हम इस तरह करें इसको कि 3x माइनस फिर 3x जमा 3y कर लें। ये क्या किया है, इसको मैं इधर लेके आया हूं x के साथ, तो असल में क्या मैंने इसको इधर से यहां पे तब्दील कर दिया है, तो ये मुबादला है जी, ये मुबादला है, तब्दीली है। मैंने इसको यहां से इसकी जगह मैंने तब्दील कर दी ना, इसलिए इसे खासियत मुबादला कम्यूटेटिव कहेंगे जी। नेक्स्ट देखें तीसरा क्वेश्चन, 3x माइनस 3x प्लस 3y। अच्छा, अब क्या किया गया है कि इसे बाकायदा कैंसिल कर दिया गया है, 0 और जमा 3y लिखा गया है। अब वो कह रहा है बताएं इसमें कौन सी क्वालिटी यूज हुई है, तो आपको पता है भाई ये क्या हुआ है, माकूस, उलट हुआ है। किसका उलट हुआ है, जमा का, इसको हम जमी माकूस लिखेंगे। जमा का उलट हुआ तो कैंसिल हो गया ना, जमी उलट हो गया जी। अब देखें जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि 0 को छोड़ दिया। अगर 0 प्लस 3y है तो हमने सिर्फ इसका जवाब 3y लिखा। ये क्यों लिखा भाई, इसलिए कि आपको पता है जमा जब 0 के साथ होगा तो उसको हम जमी जाती उनसर कहते हैं। ये जमी जाती उनसर है, जमी जाती उनसर। और एक होता है ज़रबी जाती उनसर, वो कौन सा होता है पता है, वो होता है 1। ज़रबी जाती उनसर कौन सा होता है, 1। और जमी जाती उनसर कौन सा होता है, 0। क्योंकि जब ज़रब देंगे तो 1 हर चीज को वही रहने देगा, और जब हम जमा तफरीक करेंगे तो 0 क्या करेगा, उस चीज को वही रहने देगा। इसे इसको जमी जाती उनसर कहते हैं। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। इसमें है कि दर्ज जुमलों में हकीकी दाद की इस खासियत का नाम दर्ज कीजिए जो इस्तेमाल की गई। तो नाम दर्ज करना है हमने, वही चीज दोबारा से आ गई जो पहले हम करते आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 24 अंडर रूट प्लस 0। तो जवाब क्या आना है जी इसका, आपको पता है 24 अंडर रूट आना है। ठीक है, कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, देखें जमी जाती उनसर। ठीक हो गया, अब आपको ये आ जाना चाहिए भाई। बता दिया मैंने 0 क्या होता है, जमी जाती उनसर, और 1 क्या होता है, ज़रबी जाती उनसर। नंबर 2 आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए -2/3 लिखा हुआ है और आगे हम इसको लिखेंगे 5 + 7/2। और ये हम इक्वल लिख सकते हैं किस तरह कि हम -2/3 लिखेंगे, उसके बाद हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। फिर हम जमा लिखेंगे, फिर -2/3 लिखेंगे, और फिर जो अगला है हमारे पास 7/2 उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कौन सी इक्वालिटी यूज हो रही है अगर आप गौर करें तो देखिए, वही जो कॉमन लिया था, यहां से हमने कॉमन निकाला था ना, ये पहला क्वेश्चन था, तो क्या लिखा था, खासियत तकसीमी, वो ज़रबी अमल की थी। ये ज़रबी अमल की क्या होती है, ये ज़रबी अमल की खासियत तकसीमी होती है, और बिलहाज जो कि दरमियान में जमा आ रहा है तो बिलहाज जमा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ये ज़रबी अमल हुआ है, ज़रबी अमल की ये खासियत कौन सी है जी, खासियत तकसीमी है, और बिलहाज क्या है, ये जमा दरमियान में, तो बिलहाज जमा लिख देंगे। होगा, बात समझ गए होंगे। असल में ये सवालात आपको करवाने का मकसद ये है कि आगे कुछ हमने मशकें हल करनी है, तो फिर वो अगर आपको ये आते होंगे तो वो मशकें फिर आप वो वाली हल कर सकेंगे। अब इसका जवाब 0 आना है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताएं यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये क्या है, ये मकूस है ना जमा का, तो क्या लिख देंगे, ये जमी मकूस हो गया जी, ये जमी मकूस है। चौथा क्वेश्चन, चौथे में देखें लिखा हुआ है कि हमारे पास ये 3√, हो, अगर ज़रब 3√ करेंगे, इसका जवाब जो हमारे पास आना है इसको हल करके, तो वो हमारे पास 3√ के ऊपर स्केयर आना है। तो ये एक हकीकियत है, आपको पता है हकीकी है, यानी कि रियल नंबर है। तो ये खासियत बंदश है, ये खासियत बंदश कहते हैं, खासियत बंदश है, और ज़रब हो रही है ना, तो बिलहाज क्या हुआ, ज़रब हो गई जी। पांचवा क्वेश्चन देखिए आगे, लास्ट वाला है, लिखा है -5/8 इंटू कर लें -8/5। ठीक है, ये उल्टा कर दिया ना एक दूसरे के साथ, ये माइनस अंदर है इसके जी, इस तरह। ये मैं जरा दोबारा लिख लूँ आपको जरा प्रॉब्लम, -5/8, और ये अब इसने इंटू करना है, इंटू करना है -8/5 के साथ, ठीक है ना, इंटू है, इसका जवाब 1 आना है। यहां और करें आप, ये उल्टा हो रहा है, ये यहाँ 5/8 है, ये 8/5 है, तो ये ज़रबी मकूस कहते हैं इसको, ये ज़रबी मकूस है। जमी मकूस क्या होता है, जो माइनस वाला हो जाए, और ज़रबी मकूस क्या होता है, जो या तो रकम उल्टी हो या ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाए, उसको ज़रबी मकूस कह देते हैं। इस तरह ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया।